आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार की अर्धवार्षिक बैठक शहर के निजी होटल में चल रही है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने बताया है कि विश्व हिंदू परिषद के षष्ठी पूर्ति वर्ष के निमित्त कार्य का विस्तार एवं ध्रुवीकरण तथा समाज के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार ऐसे क्षेत्रों में नए सेवा कार्य प्रारंभ करने के बारे में इस बैठक में निर्णय लिया गया है। समाज जागरण हेतु बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पूरे उत्तर बिहार में निकाली जाएगी। दरभंगा से शेष बिहार में बढ़ती जिहादी हिंसा की घटनाएं राज्य सरकार के मुस्लिम तुष्टीकरण के नीति का परिणाम है। राज्य सरकार एवं सरकार के हिंदू विरोधी नीतियों के कारण से ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र बढ़ रहे हैं। सीमांचल के क्षेत्र में दिन दहाड़े गौ हत्या और घटनाएं बढ़ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद राज्य में कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग करता है तथा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बंद करते हुए राज्य सरकार को जिहादी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करता है। विश्व हिंदू परिषद समाज को भी ऐसे मामले में सतर्क रहने का आह्वान करता है। उत्तर बिहार के सभी जिलों से इस बैठक में 170 से अधिक प्रमुख कार्यकर्ता शामिल रहे। ताकत से ये विषय हो रहे हैं। मुझे लगता है कि राज्य सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति इसके लिए बहुत कारण है। साथ ही साथ में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की भी गतिविधियां बहुत तेजी से बिहार में बढ़ते हुए दिख रही है। विश्व हिंदू परिषद इन सारी घटनाओं से इसलिए ज्यादा चिंतित है क्योंकि बिहार अपना यह सीमावर्ती राज्य है और इसलिए इस तरह की परिस्थितियां यह बहुत खतरनाक है। जैसा NIA ने भी पहले कहा है कि बिहार बंगाल जैसे क्षेत्र में बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ पर पालित होनी चाहिए। इस बैठक में यह जो परिस्थिति है, सारी परिस्थिति ये देखने के बाद में हमने एक विधि प्रकोष्ठ की रचना पूर्ण प्रांत भर में ही नहीं तो संपूर्ण देश भर में बनाने का निर्णय किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, अनेक हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस है या रिटायर्ड जजेस हैं और बड़े बड़े ऐसे वकीलों को एकत्र मिलाकर हम लोगों ने अभी विधि प्रकोष्ठ की रचना की है कि जो हिंदू हितों के विषय जो आएंगे, हिंदुओं के ऊपर के आक्रमण के विषय आएंगे, तो हिंदू समाज के हितों की रक्षा के लिए जहां पर भी कोर्ट है वहां पर हिंदू कॉज के लिए लड़ने के लिए वकीलों की टीम खड़ी करना यह हमने निश्चय किया है। क्योंकि ऐसे प्रसंग तो उसका निर्णय भी इस बैठक में हुआ है और अनेक कार्यकर्ताओं की इसके लिए घोषणा भी इस बैठक में होने जा रही है और यह तंत्र हम पूर्ण देश भर में खड़ा करेंगे। अभी जैसे कल भी यहाँ पर एक अधिवक्ताओं की बैठक हुई बड़ी, तो विश्व हिंदू परिषद जिसको हम कहेंगे समान नागरिक संहिता, इसको पूर्ण समर्थन देता है क्योंकि हमारे संविधान का जो 44 नंबर का आर्टिकल है वह यह आग्रह करता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने देश में समान नागरिक कानून लाने का प्रयास करना चाहिए, संहिता लाने का। और आर्टिकल 51A है, तो आर्टिकल 51A सभी नागरिकों को यह आग्रह करता है कि अपने अपने धार्मिक सारी जो पद्धतियां हैं और जो हमारी सारी श्रद्धाएं, उसके ऊपर उठकर पूर्ण समाज में एक समरसता का भाव, एक बंधुता का भाव निर्माण करने के लिए हर नागरिक ने प्रयास करना चाहिए। इसी के लिए समान नागरिक कानून यह बहुत महत्व का है। आज हम देखेंगे तो महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से इसको लेकर ऐसा है कि पाकिस्तान भी एक अलग देश है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस्लामिक देश, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सीमा है। मगर पाकिस्तान में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं तो जघन्य और सोशल मीडिया, अन्य तरह की मीडिया के माध्यम से भोले भाले लोगों को फुसलाकर भी जो बातें चल रही है वह भी निंदा युक्त ही है। मुझे लगता है कि इनके ऊपर तो नकेल कसने की आवश्यकता ही है और जो अत्याचार पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर चल रहे हैं वह भी रुकने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद ने पिछले 3.5-4 वर्षों में जो पाकिस्तानी हिंदू भारत में शरण लेने के लिए आए
ऐसे 3,500 से ज़्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता दिलाने में सहयोग किया। तो जो हमारे से बनता है इस दृष्टि से पाकिस्तानी हिंदुओं की रक्षा के लिए या सेवा के लिए वह भी विश्व हिंदू परिषद कर रही है। रोहिंग्या जो भारत में सीमा हैजा आई है भारत में आई है, क्या उसको आप लोग उसको समर्थन में है? क्या भारत में रहनी चाहिए, उसको रहने देना चाहिए? देखते हैं अभी कैसा कैसा ये विषय बढ़ता है, क्योंकि अभी तो प्रचार माध्यमों में बहुत जोर शोर से चल रहा है। ये विषय को ठीक से समझना होगा, उसके बाद में मत व्यक्त करना है। बजरंग दल के माध्यम से एक शौर्य जागरण यात्रा यह पूर्ण देश भर में निकाली जा रही है और उत्तर बिहार में भी निकाली जाएगी। 26 सितंबर से 8 अक्टूबर शौर्य जागरण यात्रा बजरंग दल के माध्यम से पूर्ण देश भर में निकल रही है। तो सभी जिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रखंड देश भर के ऐसे जाकर एक समाज का जागरण होगा। और दूसरा यानी कुटुंब प्रबोधन के दृष्टि से लव जिहाद और धर्मांतरण और सामाजिक समरसता ऐसे सारे विषय लेकर उच्च संतों के प्रवास पूर्ण देश भर में अभी करवा रहे हैं। तो वह दीपावली के बाद यह नवंबर दिसंबर माह में तो गांव-गांव, घर-घर उच्च संत यह प्रवास करेंगे और अपने धर्म के बारे में जागरण, अपने धर्म में दृढ़ रहने का संदेश, लव जिहाद के खतरे, अपने समाज में जो दोष आए हैं, जातिगत भेदभाव के भी, कन्या भ्रूण हत्या जैसे, तो इससे अपना समाज मुक्त होना चाहिए। इसलिए समाज का प्रबोधन, ऐसा सारा कार्य उच्च साधु संत पूर्ण देश भर में करेंगे, उत्तर बिहार में भी करेंगे। ये दो बहुत बड़े व्यापक जागरण के कार्यक्रम यह उत्तर बिहार में और संपूर्ण देश भर में होंगे। मुझे जो आज कहना है कि जैसे अभी पिछले यानी इसी माह में, जुलाई के माह में लगभग 7-8 घटनाएं बड़ी दर्दनाक यह दरभंगा जैसे जिले में घटित हुई है। एक दलित हिंदू का शव चिता से उठाकर उसको फेंक कर उसके साथ में अत्याचार करते हुए दलित हिंदुओं के साथ में मुसलमानों के एक वर्ग ने मारपीट की। अनेक जगह पर मुहर्रम के समय, उसके पहले भी जबरन जो झंडे हैं मुसलमानों के इधर उधर लगाना, हिंदू बस्तियों में लगाना, ये सारे विषय, ये घटनाएं अभी बिहार में बढ़ती जा रही है। सीमांचल का क्षेत्र है तो वहाँ पर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ के कारण से जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, तो उस कारण से जिहादी हिंसा है, लव जिहाद जैसे विषय है, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार के विषय है, वो हत्या है, ऐसे सारे विषय ये बढ़ते नजर, यह सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। और आज की जो मान्यताएं हैं समाज में महिलाओं के सम्मान के बारे में, उसके साथ वो न्याय नहीं कर रहे हैं और इसीलिए अनेक अच्छी पद्धतियां भी समाज में चल रही है। तो विश्व हिंदू परिषद का यह आग्रह है कि लॉ कमीशन में, लॉ डिपार्टमेंट में समाज के सभी लोगों के साथ चर्चा करते हुए जो अच्छी पद्धतियां हैं उनको स्वीकारना, जो बुरी पद्धतियां हैं उनको दूर करना, और जैसे कि समाज में कॉमन प्रॉपर्टी के कानून, कॉमन क्रिमिनल लॉ है, कॉमन कॉन्ट्रैक्ट के कानून है, तो सारे कानून समान, तो पर्सनल कानून अलग क्यों होना चाहिए। और इसलिए क्योंकि समान नागरिक संहिता यह केवल फैमिली और पर्सनल कानून के साथ में डील करता है, तो वह भी कानून सभी के साथ चर्चा करके देश में समान होना चाहिए, इस मत का विश्व हिंदू परिषद है। और इसलिए इन सारे बातों का विचार करते हुए इस देश में समान नागरिक कानून आना चाहिए, यह विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है। अभी हम देश भर में भी सभी वकीलों के साथ, समाज के विविध वर्गों के साथ बैठकर इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। इतने सारे विषय इस महत्व के बैठक में
खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।